हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बेबी का बिहेवियर, डेवलपमेंट और माइलस्टोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर डेवलपमेंट या माइलस्टोन, बच्चों में अलग अलग कार्य करने की क्षमता माइलस्टोन एक निश्चित उम्र में विकसित होती है, जो कि कुछ महीने आगे या पीछे हो सकती है। यानी कि बच्चों में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो एक निश्चित उम्र के हिसाब से ही विकसित होती है। जैसे कि बच्चा किस उम्र में आंखें जमाना या मम्मी पापा को पहचानना सीख जाता है, किस उम्र में बच्चा बैठना सीखता है, किस उम्र में बेबी पैर लेना बोलते हैं ना, तो पैर लेना और फिर उसके बाद चलना सीखता है। तो वो जो उम्र होती है एक निश्चित उम्र में ही विकसित होती है, और जो कि कुछ महीने आगे पीछे भी हो सकती है। जैसे कि कुछ बच्चे 9 मंथ या 10 मंथ के बाद चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 1 साल के बाद चलना सीखते हैं। तो आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 हेडिंग्स में देखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का अपने शरीर पर नियंत्रण आता है, जिसे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। सेकेंड है फाइन मोटर एंड एडाप्टिव डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है फाइन मोटर एंड एडाप्टिव डेवलपमेंट? तो इसमें आँखों का कोऑर्डिनेशन और हाथ आँख का कोऑर्डिनेशन एवं हाथ और मुंह का कोऑर्डिनेशन एवं हाथों से मैनिपुलेट करने का तरीका आता है, जिसे क्या कहते हैं फाइन मोटर एंड एडाप्टिव डेवलपमेंट कहा जाता है। थर्ड है पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। जो क्या होता है पर्सनल सोशल डेवलपमेंट? तो इसमें बच्चे सोशल स्माइल एवं बच्चे का माँ को पहचानना आता है एवं घर के सदस्यों द्वारा कहे गए शब्दों की नकल करना या उसके द्वारा किए गए कार्य को दोहराना आता है, जिसे क्या कहते हैं पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। फोर्थ है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें बच्चे के द्वारा सुनना, बोलना, समझना एवं आवाज़ें निकालना आता है। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं ये हमने देखे। बच्चों के माइलस्टोन नीचे दिए गए हैं। चलिए अब हम माइलस्टोन देखते हैं। जैसे कि प्रॉन, बच्चों के टेबल पर प्रॉन पोजीशन में रखकर सिर, हाथ, कमर व पाँव की पोजीशन देखते हैं। सुपाइन में बच्चे को टेबल पर सुपाइन पोजीशन में रखकर सिर, हाथ, कमर व पाँव की पोजीशन देखते हैं। एवं सिटिंग, सुपाइन पोजीशन में रखकर उसके हाथ पकड़कर उसे बैठाने की अवस्था में लाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे को चेक किया जाता है कि बच्चे का जिस उम्र में बच्चे को जो क्रिया एक्टिविटी सीखनी चाहिए या वो कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो बेबी पहले 4 हफ्ते में क्या क्या सीखता है हम वो देखते हैं। प्रॉन, बच्चा फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में रहता है एवं सिर को दाएं बाएं मोड़ता है पहले 4 हफ्ते, यानी कि जन्म से लेकर 4 हफ्ते या 1 महीने में बच्चा क्या क्या सीखता है और क्या क्या करता है। फिर सुपाइन पोजीशन, बच्चा फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में रहता है। नेक्स्ट है विजुअल, बच्चा लाइट की तरफ देखता है। और रिफ्लेक्स, बच्चा जवाब देने में चुस्त हो जाता है और टेबल की किनार के पास खड़े करने पर सीढ़ी चढ़ने लगता है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स, किसी भी वस्तु को उसकी मुट्ठी से छुलाने पर उसे पकड़ता है, इसे कहते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। ये पहले 4 हफ्तों में करता है। फिर नेक्स्ट है सोशल, आदमी का चेहरा देखना पसंद करता है, यानी कि वो किसी का भी चेहरा देखता है तो स्माइल भी करता है। फिर 1 महीने पर 1 महीना का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद क्या करता है पैर ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, अपनी ठुड्डी या चीन को थोड़ा ऊपर उठाता है और सिर घुमाता है। फिर सुपाइन, हाथ पकड़कर बैठाने पर सिर पीछे रह जाता है। यदि हम उसके हाथ पकड़कर बैठाएंगे तो सिर पीछे रह जाता है, वो सिर अभी नहीं संभाल पाता। विजुअल, हिलती हुई वस्तु का अनुसरण करता है और आदमी को देखता है। यदि कोई वस्तु हिल रही है तो उसे समझने की कोशिश करता है, और यदि कोई उसे देख रहा है तो वो आदमी को देखता है। सोशल, यानी कि आवाज़ सुनकर या किसी से मिलने पर शरीर हिलाता है
मुस्कुराना शुरू कर देता है। यानी कि यदि कोई बच्चे के सामने आता है तो वो उसे देखकर सिर हिलाएगा और मुस्कुराना शुरू कर देता है। फिर 2 महीने की एक्टिविटी क्या होती है बच्चे की? तो प्रॉन सिर थोड़ा ज़्यादा उठा सकता है। यदि वह उसे उल्टा लिटाएंगे तो सिर थोड़ा सा उठा सकता है, और सुपाइन पोजीशन में रहेगा तो हाथ पकड़कर बैठाने पर सिर पीछे रह जाता है। विजुअल हिलती हुई वस्तु का अनुसरण करता है एवं सोशल में किसी से मिलने पर मुस्कुराता है और आवाज़ों को सुनता है। 2 महीने पर बेबी इतना सीख जाता है। नेक्स्ट है 3 महीने पर। जब बेबी 3 महीने का होता है तो प्रॉन पोजीशन में जब उसे हम लेटाएंगे तो सिर एवं छाती को उठाता है और हाथ पांव एक्सटेंड करता है, मतलब हिलाता है। यदि हम उसे उल्टा लेटाएंगे तो सिर और छाती को भी ऊपर उठाना सीख जाता है और हाथ पांव को एक्सटेंड करता है। और सुपाइन पोजीशन में खिलौने देखकर हाथ पांव हिलाता है और वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। सिटिंग में हाथ पकड़कर बैठाने पर सिर अब थोड़ा कम पीछे रहता है, यानी कि अब वो धीरे धीरे सिर को संभालने की स्थिति में आने लगता है। रिफ्लेक्स यानी कि अपने को बचाने का प्रयास करता है। और सोशल मतलब खुश होता है और निगाह जैसी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देता है। फिर 4 महीने की एक्टिविटी। तो प्रॉन पोजीशन में सिर एवं छाती को उठाता है और पैर एक्सटेंड करता है। सुपाइन पोजीशन में वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है एवं पकड़ लेता है, फिर उन्हें मुंह तक ले जाता है। सिटिंग पोजीशन में हाथ पकड़कर बैठाने पर सिर अब पीछे नहीं रहता है, यानी कि बेबी सिर संभाल लेता है। बच्चे को कमर से पकड़कर बिठाने पर उसे अच्छा लगता है। स्टैंडिंग यदि सीधे खड़ा करें तो खड़ा करने पर पैर से धक्का देता है। सोशल ज़ोर से आवाज़ करके हंसता है और सामने से यदि आदमी हट जाता है तो उसे गुस्सा आता है, खाने को देखकर खुश होता है। ये इसकी 4 मंथ की एक्टिविटी होती है। एवं 7 मंथ पर बेबी क्या सीखता है? तो प्रॉन पोजीशन में रहने पर गुलाटी खाता है, पेट का सहारा लेकर घूम जाता है और सरकना भी सीख जाता है। सुपाइन पोजीशन में यदि रहेगा तो सिर उठाता है, गुलाटी खाता है और गोल गोल घूम भी लेता है वो। सिटिंग पोजीशन में यदि हम उसे बिठाएंगे तो कमर का सहारा लेकर थोड़ी देर बैठ जाता है और हाथ का सहारा लेकर आगे झुकता है। स्टैंडिंग यदि खड़ा करें तो अपना अधिकांश वजन संभाल लेता है और कूदता है। एडाप्टिव बड़ी वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तु पकड़ता है और किसी भी वस्तु को पकड़ते समय हाथ के बाहरी हिस्से का उपयोग करता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। कई शब्द मुंह से निकालता है। क्या करता है? कई शब्द मुंह से निकालता है। और सोशल माँ को देखकर ज़्यादा खुश होता है, आईने को देखकर भी खुश होता है और डांट हंसी प्यार को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। ये बेबी की 7 मंथ की एक्टिविटी है। अब 10वें महीने पर 10वें महीने पे सिटिंग में बिना सहारे के बेबी सीधा बैठ जाता है। स्टैंडिंग यदि खड़ा करते हैं तो हाथ पकड़कर खड़े होने की कोशिश करता है और फर्नीचर को पकड़कर खड़े होकर चलता है। मोटर सरकता है या घुटने पर चलता है, घुटने के बल चलना भी सीख जाता है। एडाप्टिव यानी कि वस्तुओं को अंगूठे एवं पतली उंगली से पकड़ता है, पहली उंगली से वस्तुओं को छोड़ता है, खिलौनों को ढाक दो तो उखाड़ भी देता है। यदि हम खिलौनों को ढाक दें किसी कपड़े से तो वह उन्हें उखाड़ देता है। गिरी हुई वस्तु को उठाने की भी कोशिश करता है और दूसरे के द्वारा पकड़ी हुई वस्तु को छुड़ाता है या छीनता है। इस प्रकार की एक्टिविटी भी वो बच्चा करना सीख जाता है। लैंग्वेज बाबा, मामा, दादा बोलता है। जो 2 शब्द होते हैं उन्हें बोलना भी बच्चा सीख जाता है। सोशल एक्टिविटी में टाटा करना सीख जाता है। अब आते हैं हम 1 साल के बच्चे पर। तो जब बच्चा 1 साल का होता है तो क्या क्या एक्टिविटी उसमें होने लगती है? एडाप्टिव मांगने पर वस्तु दूसरे आदमी को दे देता है, यानी कि वो समझने लगता है कि कोई हमसे
ये हमारे पास जो वस्तु है वो मांग रहा है तो वो देने लगता है। लैंग्वेज कुछ और शब्द बोलने लगता है, जैसे बाबा, चाचा, दादा, नाना, काका, इस प्रकार के शब्द वह बोलने लगता है। और सोशल गेंद से खेलता है। 1 साल 3 महीने पर, यानी कि 1 साल और 3 महीने पर बच्चा क्या क्या सीख जाता है? मोटर, अकेले चलता है, सीढ़ी पर घुटने से चढ़ जाता है। अब बच्चा मतलब अच्छे से चलने लगता है और यदि सीढ़ी पर वो चल रहा है तो घुटने के बल वह चढ़ना भी सीख जाता है। एडाप्टिव, पेन से लाइन खींचता है और शीशी में छोटी गोलियां भी भर देता है। लैंग्वेज में साधारण आदेश भी मानता है, जानी पहचानी वस्तुओं का नाम भी बताता है। सोशल, तो हाथ से इशारा करके अपनी इच्छा व्यक्त करता है एवं माता पिता को प्यार करता है। फ्रेंड्स, ये माइलस्टोन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी प्रकार के नर्सिंग एग्ज़ाम्स हो उसमें उम्र के अनुसार बच्चा क्या एक्टिविटी करना सीख जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है 1 साल 6 महीने पर, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब की बात कर रहे हैं। तो मोटर, यानी कि दौड़ सकता है, छोटी कुर्सी पर बैठ जाता है और सीढ़ी पर एक हाथ से पकड़कर चढ़ जाता है, दराजे भी खोल देता है। एडाप्टिव में एक के ऊपर एक वस्तुओं को रखने की कोशिश करता है। लैंग्वेज में औसतन 10 शब्द बोल सकता है, पिक्चर का नाम बतलाता है, शरीर के एक या अधिक भागों को भी पहचानने लगता है, जैसे आँख, नाक, कान, इस टाइप शरीर के भागों को भी पहचानने लगता है। नेक्स्ट है सोशल, खुद खाने की कोशिश करता है, यानी कि हम बच्चे को कुछ खाना दे रहे हैं तो वो खुद से खाने की कोशिश करता है और तकलीफ़ में होने पर आवाज़ देता है। पेशाब या लेट्रिन आने पर भी बताने लगता है, माता पिता को पप्पी देता है। इसके बाद जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो मोटर, यानी कि अच्छे से दौड़ता है, सीढ़ी चढ़ एवं उतर भी जाता है, आराम से सीढ़ी भी चढ़ सकता है और उतर भी जाता है और एक बार में एक कदम बढ़ाकर दरवाज़ा खोल लेता है, फर्नीचर पर चढ़ जाता है और कूदता है। तो जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो ये सभी एक्टिविटी करना सीख जाता है। एडाप्टिव में एक के ऊपर एक 6-7 क्यूब्स जमाता है और गोल गोल घूमता है। लैंग्वेज में 3 शब्द जोड़कर बोल सकता है। कैसे? जैसे 3 शब्द वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें बोल सकता है, जैसे देखना, चलना, इस टाइप से। सोशल, चम्मच को अच्छे से पकड़ लेता है, तुरंत हुए अनुभव के बारे में बताता है और कहानियों को सुनाता है। जैसे यदि बच्चे को हम चम्मच और दाल चावल एक कटोरी में दे दें तो वह अच्छे से पकड़ के खा सकता है। 2 साल 6 महीने पर, जब बच्चा 2.5 साल का हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं, तो मोटर सीढ़ी चढ़ता है, बारी बारी से एक एक कदम रखकर सीढ़ी चढ़ जाता है आराम से। एडाप्टिव में एक के ऊपर एक 9 क्यूब्स जमाता है और लैंग्वेज खुद की तरफ इशारा करता है और अपना नाम बताता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल 6 महीने का होगा तो वह अपना नाम भी बता सकता है। सोशल, खेल में नाटक करता है और वस्तु को हटाने में मदद करता है। अब देखते हैं हम जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल पर 3 पहिए की साइकिल चलाता है, एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाता है। मतलब इस टाइप की एक्टिविटी बच्चा 3 साल की उम्र में कर सकता है। नेक्स्ट है एडाप्टिव, 10 क्यूब्स एक के पर एक जमा लेता है और लैंग्वेज में अपनी उम्र एवं लिंग बताता है, 3 वस्तुओं को गिन सकता है। तो 3 साल की उम्र में बच्चा बता सकता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ और वो कितने साल का है ये भी बता सकता है। सोशल में साधारण खेल खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ अपने जूते, कपड़े इत्यादि पहन और उतार भी सकता है, जो 3 साल का बच्चा है। नेक्स्ट है 4 साल। तो 4 साल पर बच्चा एक पाँव पर कूदता है, हाथ से गेंद फेंकता है और कैंची का उपयोग कर सकता है, सीढ़ी आराम से चढ़ना और उतरना भी कर सकता है। एडॉप्टिव, त्रिकोण बना लेता है,
वज़न का ज्ञान भी हो जाता है और कम या ज़्यादा वज़न कौन सा है ये पहचान सकता है। यदि हम उसके सामने कोई दो वस्तु रखेंगे तो बच्चा बता सकता है कि कौन सी ज़्यादा वज़न की है और कौन सी कम वज़न की है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, 4 सिक्के गिन सकता है और कहानी भी सुनता है। और नेक्स्ट है सोशल, बच्चों के साथ खेलता है, नाटक करता है और टीचर बनने का, मम्मी बनने का एवं टॉयलेट अकेले चला जाता है। अब हम बात करते हैं 5 साल के बच्चे की। तो 5 साल पर बच्चा मोटर सिस्टम में रस्सी कूद सकता है, एडाप्टिव में त्रिकोण भी बना लेता है, वज़न का ज्ञान अच्छे से हो जाता है, कम या ज़्यादा वज़न कौन सा है ये भी पहचान सकता है। लैंग्वेज में 4 रंगों को पहचान करके बता सकता है ये कौन कौन से रंग हैं और बड़े बड़े वाक्य बोल सकता है एवं 10 वस्तुओं तक गिन सकता है। सोशल में खुद के कपड़े पहन और उतार सकता है एवं प्रश्न पूछता है, घर में नाटक के खेल भी खेलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माइलस्टोन देखे कि किस उम्र में बेबी क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, सीख जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।